राणा साहब से बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की 39 मेंबरान उनका नाम जारी कर दिया, वो जिन्होंने पीटीआई के हलफनामे दिए हुए थे, लेकिन वो 41 का नहीं किया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि 15 दिनों के अंदर जमा करवाओ, और वो जमा करवाए बैठे हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। क्या मकासद लगते हैं? रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यहाँ सर, ये कैसा कमाल की चीज़ है, और ये वहाद एक ऐसा एक्ट है जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद अपने ही जाल में खुद फंस गए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उसकी जो वेबसाइट जो है उस पर लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ एक पार्लियामानी जमात है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन 39 अफराद के नाम अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि ये तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पर साइन किसी और के नहीं है, बैरिस्टर गोहर के ही हैं। उस वक्त बैरिस्टर गोहर ही चेयरमैन थे ना जी, बेशक इन्होंने माना या ना माना, और वो तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी लिख रहे हैं। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें ये लिखा गया है, कहा गया है कि ये देखा जाए कि अगर किसी ने लिखा है कि मेरी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ है, मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ, तो उसे तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया जाए। यही है ना फैसले में। अब साथ उन्होंने कहा कि जो आजाद हैं, अगर वो भी कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ के हैं, जो 41 बाकी हैं 15 दिनों में, तो उनको भी लिखा जाए। अब बाद में बाकियों ने भी अपना एफिडेविट भी दे दिया है, उन्होंने अपना वीडियो बयान भी दे दिया है, उन्होंने अपने साइन अंगूठे भी कर दिए हैं, उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड भी साथ लगा दिया है। यानी उन्होंने वो तमाम चीजें कर दी हैं जो करनी चाहिए। अगर इस तमाम चीजों के बाद भी कोई शख्स ये बात कहे कि नहीं जनाब अब भी ठीक नहीं है, तो इसके लिए वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से ये पूछने गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में 1% की कोई ऐसी चीज नहीं रखी कि जिससे किसी शख्स को कुछ शक या शुबा हो। बड़ी क्लियर रखी है। उन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने तहरीक इंसाफ लिखा था वो तहरीक इंसाफ के हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं लिखा वो आजाद हैं, उनको इख्तियार हासिल है वो किसी सियासी जमात में अपनी शमूलियत कर लें। अब ये एफिडेविट जो है, ये एफिडेविट किसी और की तरफ से नहीं है, रुकने पार्लियामेंट की तरफ से। चीज समझने वाली है, टेक्निकल चीज है, जो हमारे नाज़रीन को जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी समझ ले कि ये बैरिस्टर गोहर की तरफ से लेटर नहीं है कि बैरिस्टर गोहर कह रहा है कि जनाब ये मेरी जमात का रुकन है, बल्कि वो रुकने असम्बली, वो पार्लियामेंटेरियन जो है वो खुद कह रहा है जनाब कि मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, मेरी तहरीक इंसाफ में शमूलियत होनी चाहिए, मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर था, उसी के प्लेटफॉर्म से मैं इलेक्शन जीता था और मैं उसी के प्लेटफॉर्म पे रहना चाहता हूँ। ये एक 1 और 1 2, ये एक 2 हरफी एक चीज है, इसमें कोई अभाम नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें जाके आप ये कहें कि जनाब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करना है। सुप्रीम कोर्ट से तब रजू करना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हुक्म हो कि जनाब इनका दोबारा इलेक्शन कराए, और ये दोबारा इलेक्शन में एक सर्टिफिकेट लेकर सियासी जमात के सरबराह का जाए और जाके जनाब वो सर्टिफिकेट जमा कराएं सेक्रेटरी जनरल का या सदर का, फिर उनको इंतखाबी निशान अलाट किए जाए। भाई ये इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुए, आजाद उम्मीदवार वो जीत के आ गए, हमायत याफ्ता थे वो तहरीक इंसाफ के। अब उनकी शमूलियत के लिए उन्होंने अपना एक लेटर लिख के, एफिडेविट लिख के, अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करा के दे दिया है। लेकिन ये बाजी तहरीक इंसाफ जीत गई है। आप एक बात माने कि जो लोग कहते थे बहुत से लोग लिख के नहीं देंगे, जो लोग कहते थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, जो लोग कहते थे ये तकसीम हो जाएंगे, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब मुझे आप ये बता दें, क्या वो लोग जो पाकिस्तान में हैं उनमें से कोई एक शख्स ऐसा है जिसने लिख के नहीं दिया? ये समझने वाली आम आदमी इस बात को समझ सकता है। इसमें तो कोई पार्टी इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना।